शशि सिंह आप सभी का अपने चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी भाग 3 लेकर के उपस्थित हुई हूँ। श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी भाग 1 और भाग 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और चैनल पे देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे जितनी भी आगे आने वाली वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए यह वीडियो, ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए जो संस्कृत से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए, टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ इत्यादि इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण कौन सा शंख बजाते हैं? तो उनके शंख का नाम है पांचजन्य शंख। दूसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था? तो युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। अगला प्रश्न है, भीम कौन सा शंख बजाते हैं? तो इसका सही आंसर है पौंड्र नामक शंख। सॉरी, पौंड्र नामक शंख। ठीक, तो भीम कौन सा शंख बजाते हैं? इसका सही आंसर है पौंड्र नामक शंख। अब आगे चलते हैं। देखिए, अर्जुन कौन सा शंख बजाते हैं? तो अर्जुन देवदत्त नाम का शंख बजाते हैं। नकुल के शंख का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सुघोष। नकुल सुघोष नाम का शंख बजाते हैं। अगला प्रश्न है, सहदेव के शंख का नाम क्या है? तो इसका आंसर है मणिपुष्पक। सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, शिखंडी कौन थी? इसका आंसर है शिखंडी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो तपोबल से पुरुष बनी थी। ठीक, अगला प्रश्न है, सेनापति न होते हुए भी सर्वप्रथम युद्ध घोष शंख श्री कृष्ण क्यों बजाते हैं? सेनापति न होते हुए भी सर्वप्रथम युद्ध घोष शंख श्री कृष्ण क्यों बजाते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि पांडव पक्ष में वही सर्वश्रेष्ठ है। पांडव पक्ष में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सबसे पहले युद्ध घोष का शंख बजाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, द्रुपद कौन थे? तो द्रुपद द्रौपदी के पिता एवं पांडवों के ससुर थे। अगला प्रश्न देखिए, योग कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताओ। तो इसका आंसर है योग 3 प्रकार के होते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। अगला प्रश्न है, विभूति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऐश्वर्य और अलौकिक शक्ति ही विभूति कहलाती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है इंद्रियों को वश में करने वालों को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया वे सभी स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा बताया है? अगला प्रश्न देखिए,
गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा बताया है? इसका आंसर है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग को श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में सबसे श्रेष्ठ योग बतलाया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है गुण कितने और कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है गुण 3 होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। अगला प्रश्न है जनार्दन कौन थे? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण ही जनार्दन थे, या हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण को जनार्दन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन है, त्रिलोक कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न है त्रिलोक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है त्रिलोक हैं मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक को त्रिलोक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है विराट रूप का दर्शन किसने किसे दिया? विराट रूप का, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, विराट रूप का दर्शन किसने किसे दिया? इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्थात विराट रूप का जो दर्शन है वह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य ने योग विद्या किसे सिखाई थी? तो इसका आंसर है मनु को। सूर्य ने योग विद्या मनु को सिखाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं मनु ने योग विद्या किसे सिखाई? तो इसका आंसर है राजा इक्ष्वाकु को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चातुर्य वर्ण, अर्थात जो 4 वर्ण होते हैं उन 4 वर्णों का उल्लेख गीता में किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है 4 वर्णों का उल्लेख ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए किया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम बताइए। 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वह है नाक, कान, आँख, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, या पंच ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महाभारत संग्राम का नाम महाभारत क्यों पड़ा? महाभारत संग्राम का नाम महाभारत क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर है क्योंकि कौरव पांडव राजा भरत के वंशज थे, इसलिए उन्हें भारत कहा गया। महायुद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ, इसलिए इस युद्ध का नाम महाभारत पड़ा। ठीक है, जो कौरव और पांडव थे ये भरत के वंशज थे और इसलिए इन्हें भारत कहा जाता था। और चूंकि युद्ध इन कौरव और पांडव के बीच ही था, इसीलिए इसे महाभारत कहा गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत शब्द संबोधन किसने किसके लिए किया? भारत शब्द संबोधन किसने किसके लिए किया? तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। ठीक, श्रीमद् भगवद गीता में कई जगह भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह भारत शब्द का प्रयोग किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। ठीक है, अर्जुन के लिए। किसने संबोधन किया है? श्री कृष्ण ने किया है। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है क्योंकि वह महान योगी थे
योग बल से गीता उपदेश के समय उन्होंने कुरुक्षेत्र में सूर्य की गति को रोक दिया था, इसीलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है क्योंकि वह महान योगी थे। योग बल से गीता उपदेश के समय उन्होंने कुरुक्षेत्र में सूर्य की गति को रोक दिया था, इसीलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के कुल कितने भाव हैं? तो इसका उत्तर है 20, अर्थात श्री कृष्ण के कुल 20 भाव हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश में भी श्री कृष्ण कौन है? तो इसका उत्तर है प्रकाश में श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश में श्री कृष्ण कौन है? तो इसका सही उत्तर है सूरज। प्रकाश में श्री कृष्ण सूरज है। अगला प्रश्न है, वामन रूप में श्री कृष्ण किसके पुत्र थे? तो इसका उत्तर है अदिति के। वामन रूप में श्री कृष्ण अदिति के पुत्र थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूतों के हृदय में स्थित आत्मा कौन है? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण, अर्थात भूतों के हृदय में स्थित आत्मा श्री कृष्ण है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। गीता के अनुसार श्री कृष्ण किस किस तत्व में क्या क्या है? इसका सही उत्तर है, इसका उत्तर देखिए, नक्षत्रों में चंद्रमा है, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र। आगे बढ़िए, इंद्रियों में मन है, 11 रुद्रों में शिव है, धन के स्वामी कुबेर 8 वसुओं में है, तेज में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु, आगे देखिए, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापति में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, अक्षर में ओंकार। आगे देखिए, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ। आगे बढ़िए, सिद्धों में कपिल, घोड़ों में उच्चैःश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, शास्त्रों में दंड, गौ में कामधेनु। यह जो प्रश्न है काफी बड़ा है इसका उत्तर, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत सारे इसके प्रश्न बन सकते हैं और उत्तर आप लोगों के लिए तैयार हो सकते हैं। देखिए, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों के देवता में वरुण, पितरों में अर्यमा, शासक में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद। आगे बढ़िए, देखिए, गणना करने में समय, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में जो है जलजीवों में मगरमच्छ हैं, नदियों में गंगा और शस्त्रधारियों में श्री राम है। फिर देखिए, समास में द्वंद्व समास, छंद में गायत्री छंद, महीनों में उत्तम मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत ऋतु, कवियों में शुक्राचार्य और वृष वंश में वासुदेव। आगे देखिए, गुप्त भाव में मौन भाव, सबका पालक पोषक, चारों तरफ मुख वाला विराट स्वरूप, नष्ट करने वाला मृत्यु,
उत्पत्ति का कारण, देखिए स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। और गायन श्रुतियों में बृहत साम, छल में जुआ, पुरुषों में प्रभाव, जीतने वालों में विजय, निश्चय करने वालों में निश्चय, भावों में सात्विक भाव, पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन, मुनियों में वेदव्यास, दमन करने में दमन शक्ति। ये उपर्युक्त सभी श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। तो आज का वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जिससे आप लोग कुछ सीखेंगे और परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।